ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो अभी तक हमने क्या किया है कि एक बीपीसी बनाया, बीपीसी में 2 सबनेट क्रिएट किए, ठीक, और उसके बाद एक मशीन हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। ये मेरी उबंटू की एक मशीन आ गई विदाउट एक्सटर्नल आईपी। फायरवॉल मैंने नहीं क्रिएट किया था, जैसे ही मैंने ऐड किया देखो फायरवॉल क्रिएट हो गया। ये दिस इज फॉर एचटीटीपी और ये एचटीटीपी एस। दोनों फायरवॉल रूल जब मैंने यहाँ पे चेक कर दिया था मशीन क्रिएट करते समय, मैंने ये चीज ही मुझे दिखानी थी आपको कि जब मैंने इसको चेक बॉक्स को चेक कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 फायरवॉल मेरे रूल क्रिएट हो गए, एक एचटीटीपी के लिए और एक एचटीटीपीएस के लिए, एज पर गिवन हियर। ठीक है, समझ में आ गया? यस। तो एक तो मेरी जो मशीन इमेज है वो बाय डिफॉल्ट गूगल प्रोवाइड करता है मशीन हमको जिनकी इमेज होती है यहाँ पे, और एक हम मशीन अपनी कोई भी मशीन जो हमने बना रखी है इन्वायरमेंट में उसकी इमेज बना सकते हैं। लाइक मुझे हार्ड एंड इमेज कोई यूज करनी है जहाँ पे मेरे सिक्योरिटी के सारे चीजें पड़ी हैं, फायरवॉल अपडेट है, जहाँ पे मेरा इंक्रिप्शन लगा हुआ है, उस टाइप की कोई इंक्रिप्टेड डिस्क है, उसका मुझे इमेज क्रिएट करके उस इमेज से ही मुझे बाकी सारी मशीनें बनानी। तो इस केस में क्या करते हैं, हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं। तो अब इस मशीन को अगर यूज करके मैं इस मशीन पे यहाँ से गया, मैंने क्लिक किया और क्रिएट मशीन इमेज, ये मैंने मशीन इमेज क्रिएट की। मशीन इमेज के नेम ऑफ द मशीन इमेज मैंने सेम मशीन दिया जो ये यूजिंग सोर्स। अब सोर्स मशीन ही मुझे लेना है सेम USE1-L4G लिनक्स की है, 12 VM1-इमेज। ठीक, इमेज ले लिया मैंने। अब मान लो इमेज हमने दे दिया तो ये इमेज बनेगी किससे, सोर्स मशीन क्या है मेरी, जो पहले मशीन मैंने बनाई है वो। अब इसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मल्टी रीजन रखना है या रीजनल रखना है। अगर मैं रीजनल रखूंगा तो मेरा ये जो जो भी इमेज है वो केवल और केवल सेंट्रल यूएस वन के ही उसमें दिखेगी, उस विद इन द प्रोजेक्ट। और अगर मैं इसको मल्टी रीजन करूंगा तो ये सारे रीजन्स में आ जाएगी, यूएस मल्टी रीजन इन यूनाइटेड स्टेट। तो मल्टी रीजन की जाहिर सी बात है जब ये हर जगह से एक्सेसिबल होगा तो इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अभी हम रीजनल लेते हैं। रीजनल क्या है, जो भी यूएस सेंट्रल वन मैंने बनाया है, एक यूएस सेंट्रल वन के लिए आ रही है। किसी दूसरे रीजन के लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारी जो मशीन है वो यूएस सेंट्रल वन में है तो हम यूएस सेंट्रल वन लेंगे। आप मल्टी रीजन लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में डिलीट कर देना लेकिन इसको। ठीक है, और इमेज बनाया, इक्विवेलेंट कमांड लाइन मैंने ले लिया, ये मेरी कमांड लाइन हो गई। ये किस चीज के लिए है, ठीक, ये है ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। डायरेक्टली मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाके क्लाउड शेल के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूँ सारी चीजें। हेलो, अच्छा अच्छा, मैंने एडमिट करा दिया तुमको, सही। विजिबल हो स्क्रीन तो बताना मुझे। अभी मैंने कर दिया है परमिट, चेक करो एक बार फिर से।
अरे भाई मैंने तो तुम्हें यहाँ पे परमिट किया है, तुम्हारी आईडी भी आ रही है। उज्जवल कुमार, उज्जवल नहीं आ रहा, फिर से एक बार रिक्वेस्ट डालो। हम्म हम्म, ठीक है ठीक। ठीक है, तो ये एक मेरी मशीन यहाँ पे देखो, इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? नो, क्लियर। मैं 1 मिनट के लिए पॉज मार रहा हूँ, इन बिटवीन उज्जवल भी ज्वाइन कर लेगा। उज्जवल आ गया। ठीक, हाय उज्जवल, प्लीज अपडेट इफ माय स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू। In case the issue, you can ping here in the chat window. तो इस इमेज में बीएम में जितने भी डिस्क अटैच होगा सबका मतलब इमेज लेगा या ओनली ये फॉर पूरी पूरी मशीन का इमेज लेगा, पूरे मशीन का कंप्लीट लेगा? मशीन का। अब अगर इससे मुझे क्रिएट मशीन इमेज हो गया ना, अब इस इमेज पे मैंने क्लिक किया और क्रिएट इंस्टेंस, इससे मैं मशीन बना सकता। मशीन को मैं अच्छा, अपना इससे मशीन सेम बन जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन की मशीन बनेगी। ठीक, जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें है, यहाँ पे इस इमेज से सोर्स इमेज आ गया। ठीक, मशीन इमेज चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मेरे पास मल्टीपल इमेज है तो। मशीन नेम देना है, यहाँ मैं मशीन नेम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 कर दिया। मैंने अभी एक इमेज बनाया, ये ऊपर की इमेज है, ये वाली इमेज मैंने क्रिएट की थी। उस इमेज से मैं ये मशीन बना रहा हूँ। किस रीजन में बनाना है मुझे? अच्छा, ये सब सारा फिर से पूछेगा या ये मतलब रजिस्टर हो जाएगा हाँ, एज इट इज? सेम, मतलब बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक, मैंने ए में ले लिया, सेंट्रल ए। मशीन साइज अगर मुझे चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ। डिस्क वगैरह सारा कुछ वही रहेगा। ये फ्रॉम मशीन इमेज ले रहा है ना, ये डिस्क सोर्स सी ड्राइव जो है वो मेरी यहाँ से ले लेगा। मेरा एक क्वेरी था, यदि हम्म मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ इमेज को, हम्म तो जो सेम डिस्क है, सेम जोन है, सेम रीजन है, वो सब अपने आप सारा आएगा या उसमें मतलब मुझे नहीं, वो सिलेक्ट तुम करना पड़ेगा चेंज राइट करोगे। वाला? ये इमेज है, इमेज से तुम मशीन क्रिएट कर रहे हो। इस इमेज को यूज करके किसी भी रीजन में तुम मशीन बना सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो ये इमेज है, ये ग्लोबल है या रीजनल है। अगर ओके। ग्लोबल है तो इस इमेज को तुम किसी भी जगह से, किसी भी यहाँ पे रीजन से एक्सेस कर सकते हो। अगर मल्टी रीजनल है इमेज, तो मल्टी रीजन कहीं कहीं से भी ये इमेज तुम्हारी एक्सेसिबल होगी, और उससे तुम किसी दूसरे रीजन में भी जाके मशीन क्रिएट कर पाओगे। नहीं, मैं चाहता हूँ जिस रीजन में था जो सेम एज इट इज जाए, तो ये कैसे मतलब मुझे मालूम चलेगा? ये देखो, इमेज में क्या होता है, केवल तुम्हारी डिस्क की इमेज आती है, तुम्हारे ओके। रीजन या जोन की डिटेल नहीं आती है। ओके। तुम्हारी डिस्क क्या है, तुम्हारा ओएस क्या है, ठीक है, वो डिटेल्स इसमें आती है। जैसे कि यहाँ पे तुम ये चीज देखो, कहाँ गया, ये नेम, बूट डिस्क नेम, ठीक, टाइप, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, साइज, और डिस्क सोर्स फ्रॉम मशीन इमेज। जो भी ओके। मशीन इमेज है, मतलब ये तुम एक हार्डन मशीन ले रहे हो। जो भी डिस्क तुमको ऑन प्रेम से या तुम्हारे कस्टमर ने तुमको बताया कि ये डिस्क है, इसी डिस्क से मुझे सारी मशीनें बनानी है, तो वो ओके। एक इमेज उसने प्रोवाइड की तुमको। उस इमेज को तुम स्टोरेज पे रखो या उसकी मशीन इमेज बना लो, और उसी इमेज से तुम ये सारी डिस्क बना लो, मशीनें क्रिएट कर लो। तो जो भी यहाँ की भी जो ओके। भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी। ओके। ठीक, अब इस पे अगर क्रिएट कर दोगे तो ये मशीन जो तुम्हारी क्रिएट हो रही है, ये मशीन क्रिएट हो रही है यूजिंग मशीन इमेज। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारी ठीक है। मशीन इमेज आएगी, क्लाउड बेटा क्रिएट, ये V2, ये मशीन नेम है। ठीक है, ये, और इसके आगे ये बन किससे रही है, मशीन इमेज आएगा, तो वो मशीन इमेज इसके आगे शील्ड 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 शील्ड, ये रहा।
ठीक, मशीन इमेज इस मशीन इमेज को यूज करके बन रही है। क्योंकि देखो जब हम मशीन बनाते हैं, अब इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक फ्रेश मशीन पे जाते हैं। वीएम इंस्टेंस क्रिएट, तो यहाँ पे अगर मैं कोई मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो ये देखो ये डेबियन आता है ना, या जो भी विंडोज लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आता है कि हम स्नैपशॉट से मशीन बनाएंगे, एग्जिस्टिंग डिस्क से बनाएंगे, कस्टम इमेज से बनाएंगे, या पब्लिक इमेज से। दीज आर द पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज में मतलब इसमें हमारे पास कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी पर्पज से या हार्डन नहीं होती है ये इमेज। ये गूगल ने हमें इमेज दे रखी है बाय डिफॉल्ट। मतलब कि मेरा डेटा इनक्रिप्टेड है कि नहीं है। अगर मेरा डेटा चोरी हो जाता तो क्या होगा। तो डेटा चोरी होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा के लिए इंक्रिप्शन यूज करते हैं, ठीक है। ओके। अब इंक्रिप्शन के लिए कई थर्ड पार्टी टूल भी आते हैं, गूगल इंक्रिप्शन भी होता है, थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कई बार होता है कि क्लाइंट हमें खुद कहता है कि मेरी इंक्रिप्टेड डिस्क है, इस डिस्क को लो आप और इस डिस्क से सारी मशीनें बनाओ। तो उस डिस्क डिक्रिप्टेड डिस्क को इनक्रिप्ट करके एक हम इमेज बना लेते हैं, कस्टम इमेज सपोर्ट, ठीक। और इस इमेज से फिर हम मशीन क्रिएट करते हैं। तो वो डिक्रिप्ट करके डिक्रिप्टेड फॉर्म में वो मशीन बना देती है, जिससे कि उसका डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है और डेटा चोरी नहीं होता है। उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक डिस्क इंक्रिप्शन भी रखते हैं। यहाँ पे कई जगह पे थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन भी यूज होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास इमेज पड़ी है, ये मैंने प्रोजेक्ट यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ अभी इमेज नहीं है। स्नैपशॉट में गए, कोई स्नैपशॉट भी नहीं होगा तो स्नैपशॉट भी नहीं आएगा यहाँ पे मेरे पास। एग्जिस्टिंग डिस्क जोन यूएस बेस्ट 4 नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब इमेज का क्या ऑप्शन होता है कि इमेज मेरे पास बैक किया। अब जो भी जहां पे अभी हमने देखा ना कि गूगल के बाय डिफॉल्ट जो इमेज रखी होती है वो मशीन इमेज, एक तो ये हो गया जो मैंने क्रिएट किया है। और एक और इसका कोई देखोगे, टाइम भी होता है या मतलब परमानेंट रहेगा या डिलीट हो जाएगा नहीं ये हमारे टेम्परेरी ऊपर में? डिपेंड करता है कि हम इसको परमानेंट रखना चाहते हैं या डिलीट कर देना चाहते उसमें ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मैनुअली तो मतलब। हैं। हाँ मैनुअली भी कर मैनुअली तो हो ही जाएगा, वो तो कर ही सकते हो। हाँ अगर हाँ। ऑटोमेटिकली तुम इस पे स्क्रिप्ट लगाना चाहते हो कि इतने टाइम बाद ये डिलीट हो जाए तो वो भी हो जाता है। सेम चीज स्नैपशॉट में भी होती है, ओके। ठीक। तो ये तो हमने बनाया मशीन इमेज, किसी एक मशीन से हमने इमेज बना लिया, दैट कॉल्स मशीन इमेज। पहले मशीन बनी और उस मशीन से हमने एक इमेज बना लिया। दूसरा अमित है जी इमेज। इमेज ये है जो गूगल ने बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड कर रखी है, जिनसे हम अभी तक मशीनें जो बना रहे थे वो हम इमेज के थ्रू बना रहे थे, ये सारी इमेज। अमित जी हम्म। अमित जी रिकॉर्डिंग आपका ऑफ है। ओके, नहीं यार रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। ब्लिंक कर रहा है ना। तो इस इनसे बनती अभी अगर हम अब यहाँ पे आके आपको दिखाएं जो मैंने मशीन, ये तो इमेज से बनाई है, ये वाली मशीन हमने कैसे बनाई है, ये इसको मैं जूम कर देता हूँ। अभी दिख रहा है, विजिबल है, यस। या और करें, ये कर नहीं दिया। नहीं। अब इसमें देखो डेवियन की जो मेरी इमेज आई होगी वो कहाँ पे है, बैलेंस डिस्क L4N जोन S, ये डिस्क 1, ये देखो ये दिख रही है डेवियन 10 बस्टर, दिखी इमेज, हाईलाइट यस। किया मैंने। अब ये इमेज कहाँ से ली गई है, ये हमने जब बाय डिफॉल्ट बनाया था तो हमने यहाँ से इमेज ली थी। अब इस इमेज को हम सर्च करते हैं और कहीं पे भी हमने बाहर क्लिक कर दिया, ये इमेज, ठीक।
ये इमेज है जिससे हमने पहली जो मशीन बनाई थी वो बनाई थी। ठीक है, तो जो हम बाय डिफॉल्ट अगर हम इमेज लेते हैं, कोई भी मशीन क्रिएट करते हैं यूजिंग वीएम, यहाँ से वीएम इंस्टेंस बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो इमेज आती है वो हमारी इमेज स्टोरेज वाली इमेज से आती है, जो गूगल ने बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दे रखा है हमें ऑप्शनल कि हम इससे बना सकते हैं। या तो फिर हम अपनी कोई मशीन बना ले, डिस्क हम अपना कोई भी मेरी मशीन मान लो VMware में क्रिएटेड है या कहीं से भी, तो BHD फॉर्मेट में वो डिस्क हमको मिल जाती है, क्लाइंट हमको प्रोवाइड करेगा वो डिस्क, और उस डिस्क से हम कोई मशीन बना के उससे हम मशीन इमेज बना लें, और उस मशीन इमेज से हम मशीन डिप्लॉय करते हैं। तो अब मान लो हमें विंडोज की भी मशीन बनानी है, लिनक्स की भी मशीन बनानी है यूजिंग मशीन इमेज, तो पहले हमें क्या करना होगा कि उससे हमको एक विंडोज की और एक लिनक्स की मशीन बनानी होगी। जब वो मशीन बन जाएगी, तो जब मशीन इमेज मेरी क्रिएट हो गई उस मशीन से, तो फिर मेरे पास हर एक मशीन की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग चाहिए। वेब सर्वर के लिए रैम कम चाहिए, और डेटाबेस सर्वर के लिए रैम ज़्यादा चाहिए, vCPU ज़्यादा चाहिए। तो वो चीज़ें हम फिर इससे मशीन क्रिएट करते समय जाके चेंज करते हैं। ठीक है, जब हम क्रिएट मशीन इमेज करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन में जाके मशीन इमेज, सॉरी, जब मशीन इमेज से मशीन क्रिएट करेंगे उस समय। ठीक है, अब यहाँ से जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो जो भी मेरी मशीन इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी, और मशीन नेम हमें केवल मशीन नेम चेंज करना है, इंक्रिप्शन लेवल वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब सेम इंक्रिप्शन जैसा क्लाइंट पहले यूज कर रहा था, सेम इंक्रिप्शन लेवल उसको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो मशीन इमेज हम क्रिएट करते हैं उसमें ऑप्शन क्या होता है, दैट कुड बी रीजनल और ग्लोबल। ठीक है, अगर वो रीजनल है तो उस रीजन के अंदर हम उससे मशीन बना सकते हैं, और ग्लोबल है तो वो मेरा कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, किसी भी रीजन से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बूट डिस्क चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इमेज से मशीन बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है कहीं कुछ? नो। लेकिन यही अगर मैं VM क्रिएट कर रहा था पहले बाय डिफॉल्ट जहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन आता था ना, यहाँ पे क्लिक करके फिर मैं चूज करता था कि कौन सी मशीन मुझे चाहिए। राइट। एक और ऑप्शन होता है मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का बाद में बताएंगे। यहाँ पे हमें रेडी सॉल्यूशंस मिलता है, इसको हम पैस भी बोलते हैं। ठीक है, और पैस के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। मार्केट प्लेस से हम बने बनाए मशीन्स मिल जाएंगी, या जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है वो हम वहाँ से उठा सकते हैं। लाइक अगर मान लो हमें सिट्रिक्स का कुछ चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो यहाँ पे हमें मिल नहीं रही है, लाइक ओरेकल, तो वो हम मार्केट प्लेस में सर्च कर सकते हैं। इस पे जब आगे आएंगे तो इसकी बताएंगे। इमेज का इतना क्लियर हो गया? अभी इसमें कोई डाउट है कि इमेज कैसे बनाते हैं और इमेज से मशीन कैसे डिप्लॉय करते हैं? यस। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, और अमित जी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अमित जी, हाँ एक छोटा सा क्वेरी था मेरा। हाँ, जब हम मशीन बनाएंगे इमेज के थ्रू, हम्म, तो उसमें नेटवर्किंग वो प्रीवियस इमेज का ही उठाएगा कि हमें कैसे करना नहीं नहीं, पड़ेगा? इमेज आप उसको चेंज कर सकते हो। देखो अच्छा आप अच्छा, जैसे कि नेटवर्किंग में उस, अब देखो मल्टी रीजनल हो या जो भी, मल्टी रीजनल भी है, हम समझ लो मल्टी रीजनल नहीं है, ग्लोबल नहीं है, सिंगल रीजन है। तो सिंगल रीजन के केस में आप क्या करोगे, आपके पास मान लो अगर VPC में मल्टीपल सबनेट है, तो अगर आपने इमेज एक सबनेट 1 से बनाई है मशीन इमेज, तो आप उसको अगर चेंज नहीं कर पाओगे तो वो तो हर बार सबनेट 1 के लिए ही बनेगी ना, जी जी जी, वही पूछना तो था वो मैं। तो फिर लिमिटेशन हो गई। तो उस वो ना करके हम इसलिए लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने सेंट्रल 1 के लिए लिया था, जो मशीन बनाई है वो US सेंट्रल 1 के लिए बनाई, क्योंकि यहाँ देखो US सेंट्रल 1 नाम भी है इसका ना,
जी तो जी मैं इसको यूएस वेस्ट रखता हूँ। अब देखता हूँ जाके नेटवर्किंग में क्या चेंजेस होते हैं। बीपीसी इज अ ग्लोबल कंपोनेंट, तो बीपीसी तो मेरा पिक कर लेना चाहिए, सबनेट में पंगा आना चाहिए ना। हाँ, बीपीसी इसने पिक कर सबनेट लिया, हमारा रीजनल है जो कि। सबनेट पे ये क्लिक नहीं करने देगा मुझे। जी ठीक, जब तक कि मैं ऊपर आके इसको सेम रीजन में ना लूं। और यही अगर मेरा ग्लोबल होता, यही अगर इमेज मेरी ग्लोबल इमेज होती, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, डन है समझ। ठीक, अगर इसमें मेरी जोन, ग्लोबल इमेज होती तो मेरा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक कर लेता। अमित जी इसमें जोन भी सेम ही रखना होगा ना? नहीं, जोन जोन से कोई मतलब नहीं होता। अब लो, मैंने जोन ए लिया था ना, अब ये लो मैंने यस। जोन सी एफ ले लिया। सेंट्रल में 4 जोन है, जबकि यूएस ईस्ट में 3 जोन है। पिक किया है ना इसने सारा कुछ। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा इमेज का कॉन्सेप्ट। इमेज कैसे बनाना है, इमेज से मशीन कैसे बनाना है। अब मुझे स्नैपशॉट पे जाना है। स्नैपशॉट में, स्नैपशॉट को अभी सारी चीजें स्नैपशॉट की जो बता रहे हैं मैनुअल बता रहे हैं, इसमें कोई भी ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन के लिए हर चीज का ऑटोमेशन जो है वो आगे करके बताएंगे। और वीएम इंस्टेंस पे आए, जैसे हमने वहां से किया है वैसे ही हम सबसे पहले यहां से देखेंगे स्नैपशॉट का ऑप्शन, क्रिएट शेड्यूल। स्केड्यूल करने के लिए मेन चीज ये होती है कि मुझे कब चाहिए स्नैपशॉट, मेरी रिक्वायरमेंट कब है। मतलब स्नैपशॉट जब भी रन करेगा तो वो एक नेटवर्क जो है उसको बैंडविड्थ को चोक कर देगा। उसके लिए रिक्वायर्ड बैंडविड्थ जो होगी वो अपना यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि ये स्नैपशॉट रन करते समय सारा डेटा पिक करके उससे स्नैपशॉट बनाता है। तो स्नैपशॉट आइडियली कब होना चाहिए, लेस पीक आवर में, जब मेरे यूजर कम हो और मेरे सर्वर्स पे लोड कम हो। जैसे अगर मान लो कोई फैक्ट्री है जो दिन में केवल वर्किंग होती है और नाइट में वर्किंग कम हो जाती है उनकी, तो नाइट को हम स्नैपशॉट रन कर सकते हैं अगर डेली बेसिस पे है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि वीकली लगा दें, वीकली ऑफ होता है संडे, हम संडे शेड्यूल कर दें स्नैपशॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नीचे आ जाए स्नैपशॉट। अब पहले हम स्नैपशॉट शेड्यूल करेंगे, और उसके लिए देखो क्रिएट अ स्नैपशॉट है और क्रिएट स्नैपशॉट शेड्यूल है। तो शेड्यूल करने और क्रिएट करने के 2 ऑप्शन है जिनको यूज करते हैं मैनुअली के लिए। अब मैनुअल पे हम ले लेते हैं यूएस सेंट्रल 1। प्रोजेक्ट क्या है, L4G, सर्वर है L, यही ले लेते हैं। और स्नैपशॉट 1, ठीक है। सोर्स डिस्क किसका स्नैपशॉट लेना है मुझे। अब ये जो डिस्क 1 है, मेरी एक ही बीएम में मैंने एक एडिशनल डिस्क लगाई थी और एक जो बूट डिस्क होती है वो थी। तो यहाँ पे दोनों डिस्क दिखा रहा है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है, स्नैपशॉट जो होता है डिस्क बेस पे होता है, किस डिस्क का स्नैपशॉट लेना है। अगर डी ड्राइव का स्नैपशॉट नहीं लेता हूँ तो डी ड्राइव के लिए क्या है, अगर मशीन करप्ट होती है मेरी या मशीन पावर ऑन नहीं होती है, उस केस में डी ड्राइव को जो डिस्क 1 है उसको डिटैच करके किसी दूसरी मशीन में अटैच करके और उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर सी ड्राइव ही मेरी करप्ट हो गई देन कुछ नहीं मेरे कर पास सकते। स्नैपशॉट एक ऑप्शन होगा और बैकअप और ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम इसको रिस्टोर करके रिकवर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए या तो मैं बैकअप लूं या स्नैपशॉट लूं। बैकअप और स्नैपशॉट एक ही चीज होती है, सर सेम लाइक अ बैकअप की। या तो मैं इसको स्नैपशॉट के फॉर्मेट में लूं या फिर मैं उसको कोई थर्ड पार्टी टूल लगा के, जैसे EMC स्क्वायर है या कुछ भी है, ये थर्ड पार्टी टूल लगा के फिर मैं उसका बैकअप लेता हूँ और बैकअप को रिस्टोर करते हैं जिस भी डेट में मेरी डिस्क करप्ट हुई है उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं अभी सी ड्राइव का बैकअप लूंगा। सोर्स डिस्क आ गई। अब इसमें भी देखो ऑप्शन है, बैकअप हो, स्नैपशॉट हो या फिर इमेज हो, दोनों पे ही मेरे पास मल्टी रीजनल और रीजनल का ऑप्शन है। सिमिलरिटी है ये, डिफरेंसेस क्या है वो आपको
मंडे वाले सेशन में पढ़ के आना है कि स्नैपशॉट और इमेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने रीजनल ले लिया इसको। फिर अब ये क्या होता है, इनेबल एप्लीकेशन कंसिस्टेंट स्नैपशॉट मींस अगर कोई भी ओके। मशीन एप्लीकेशन है जो उस डिस्क पे रन कर रही है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर एप्लीकेशन कंसिस्टेंट नहीं होगी, एप्लीकेशन रन कर रही, तो उस समय मेरा स्नैपशॉट नहीं होगा, उसको स्किप कर देगा उस पार्ट को। एप्लीकेशन कंसिस्टेंट में अगर वो एप्लीकेशन यूज में भी है और उस एप्लीकेशन में कोई भी चीज अपडेट हो रही है तो सेम टाइम पे जो भी चीजें अपडेट होंगी वो स्नैपशॉट में आ जाएंगी मेरे। ठीक है, एप्लीकेशन इस कंसिस्टेंट। इसमें एक सेकंड ऑप्शन है गूगल मैनेज। गूगल मैनेज, तो गूगल मैनेज हम कहीं यूज नहीं करते हैं क्लाइंट के लिए अगर हम काम करते हैं तो, क्योंकि अगर गूगल ही मैनेज करेगा तो फिर हम क्या करेंगे। ये गूगल मैनेज इंक्रिप्शन जो होता है, इंक्रिप्शन टाइल में ये गूगल मैनेज होता है। कहीं पे भी अभी मशीन भी आप क्रिएट कर रहे थे तो उसमें भी आपने देखा होगा गूगल मैनेज की। तो अगर हम टेस्ट इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो गूगल मैनेज की होता है। अदरवाइज जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो जो भी एप्लीकेशन टीम होगी या जो वेब एप्लीकेशन होती है, जैसे वेब एप्लीकेशन की कभी तुमने देखा होगा ना कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसपे कहता है कि सर्टिफिकेट की वजह से ओपन नहीं होती या इसे नॉट सिक्योर्ड, HTTPS पे खोल रहे हैं तो सिक्योर नहीं होती। जैसे यहाँ पे भी अगर हम जाएंगे तो परमिशन फॉर दिस साइट कुकीज कनेक्शन इज सिक्योर। अब यहाँ पे अगर अनसिक्योर आएगा तो ये वेबसाइट मेरी ओपन नहीं होगी। इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कहाँ से, ये सर्टिफिकेट या तो जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर है वो, जैसे ये देखो इश्यूड टू google.com, गूगल को इशू किया है। तो अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगी तो ये साइट मेरी रन नहीं करेगी। तो अगर गूगल मैनेज है तो जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारा कुछ गूगल प्रोवाइड करेगा, और नहीं तो हमारी जो भी एप्लीकेशन टीम होगी, मान लो कोई वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट्स लगेंगे वो एप्लीकेशन टीम हमको सर्टिफिकेट जनरेट करके देगी। बट अभी क्योंकि ये टेस्ट इन्वायरमेंट है एक तरह से, और तो इसलिए हम यहाँ पे गूगल मैनेज यूज करते हैं। नहीं तो इंक्रिप्शन कहीं पे भी गूगल मैनेज नहीं होता है क्लाइंट केस में। वो हमेशा ही जो भी हमारा थर्ड पार्टी या किसी से वो सर्टिफिकेट जनरेट कर करके अपनी ओन इंक्रिप्शन की डालते हैं ताकि मेरा डेटा सिक्योर रहे। ठीक, दिस स्नैपशॉट विल बी इंक्रिप्टेड यूजिंग डिस्क इंक्रिप्शन सेटिंग। मतलब कहाँ से कर सकते हैं, अभी डिस्क इंक्रिप्शन पे जाके या तो वहां से कर सकते हैं, और वहां से भी ये गूगल मैनेज हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और ये किस चीज के लिए था, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट। ठीक, ऐसे आप लोग भी प्रैक्टिस बना लो कि क्या चीजें, कमांड कहाँ से उठानी है, उस कमांड में क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रहा है कि जो हम चेंज करके एक नया बना सकते हैं। अब मैंने एक तो इससे बना लिया, अब मुझे दूसरा स्नैपशॉट लेना है तो मुझे क्या करना होगा, केवल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिस्क 1 कर दूं हाइफन, और इस कमांड को मैं रन करूं तो मेरी एक और स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि मैं जानता हूँ। पहले एक स्नैपशॉट ये क्रिएट करते हैं, और तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको मतलब खुद से बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये क्लाउड सेल कमांड कंटिन्यू किया, इतना तो आपको लोगों को क्लाउड सेल में पता ही हो गया होगा, क्लाउड सेल ओपन कैसे करते हैं, उस पर कमांड कैसे रन कराते हैं। हाँ मालूम है। किया है प्रैक्टिस, एक भी मशीन बनाई है क्लाउड सेल के थ्रू। हाँ मैं इसमें अटक रहा हूँ, कैसे बनाते मैं ट्राई कर रहा था, बट अभी आप करिए तो मैं देखूंगा ना, क्योंकि मेरा एरर आ जा रहा है बार बार। ओके,
आप ऊपर से करो भाई, यहाँ से अभी एक्टिवेट क्लाउड सेल। एक मिनट, अभी जैसे ये एरर आ गया, ये आ गया ऐसे ही द मेरा सोर्स लर्न फॉर जोन सेंट्रल 1A डिस्क, ये डिस्क वाज नॉट फाउंड। अब ये कह रहा है डिस्क 1। अब मेरे पास जो स्नैपशॉट है, बना भी नहीं है, एरर आ इसमें रहा है क्या इसमें। एरर है? ऑपरेशन फेल्ड मैसेज, यू कैन ओनली यूज गेस्ट फ्लश ऑन डिस्क अटैच्ड टू instance with supported operating system. Make sure you have a latest image version agent installed to required service VSS. ओके, हमें VSS फॉर विंडोज, ये चीज VSS पता है ना सभी को क्या होता है? मैं एक मुझे मिनट नहीं पता। लास्ट मोमेंट पे कुछ बताना भूल गया। ये इसने यहाँ पे कुछ इसको ऐसे कर लेते हैं। अरे पांडे साहब, ऐसा मुझे कॉल ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ऑफिस में। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। ठीक है, ओके। ठीक, डिस्क -1 है पहली चीज तो यहाँ पे ये, ठीक है। VM मैंने यही ले लिया, रीजनल स्नैपशॉट। अब ये देखो यहाँ पे दे रहा है ना, ये एन एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी यूजिंग गेस्ट फ्लश और VSS। ठीक, ये ऑप्शन मुझे इनेबल करने पड़ेगा अगर विंडोज मशीन है तो। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, कोई कमांड मुझे रन करनी पड़ेगी। एन एप्लीकेशन कंसिस्टेंट स्नैपशॉट इज टेकन व्हाइल अ डिस्क इज in use, so there is no need to shut down the VM or take the disk offline with application consistency pending writes are completed using guest flush or VSS before the snapshot is taken। तो ये इनेबल zone location guest flush, ये ठीक है, हो गया। अब यहाँ से भी मैंने अभी गेस्ट फ्लश हटा दिया। ये विंडोज के लिए दे रहा था ना एक्चुअली, अब मेरी नॉन विंडोज मशीन है। अब मैं फिर से यहाँ से सेकेंड स्नैपशॉट ले लेता हूँ। गेस्ट फ्लश मैंने हटा दिया वहाँ से, और डिस्क नेम भी, क्योंकि वहाँ पे दिया था डिस्क नॉट फाउंड, और मेरे में इशू ये था कि मैंने यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया था। पेस्ट एंटर। एक मशीन पे 2 डिस्क हैं, और उन दोनों डिस्क के लिए यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। एक के लिए मेरे ख्याल से मैंने फिर से गड़बड़ किया है, स्नैपशॉट नेम डन हो गया ना। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट 1 चेंज नहीं किया था ना, तो वो स्नैपशॉट 1 के नाम से पूरा आया होगा। अब ये स्नैपशॉट 1 आया है,
और जो पहले क्रिएट किया था वो USC4 L4GL स्नैपशॉट 1 किया है। अब मैं इसको तो वो वाला नहीं शो कर रहा है ना दोनों आएगा ना, पहले रिफ्रेश जो। करना पड़ता है ना गूगल में, आपको बार बार रिफ्रेश करना होगा। देखो ओके। ठीक, तो ये कमांड लाइन इसलिए मैं नोट करके रख रहा हूँ, प्रैक्टिस बना लो अपनी भी, कि इसके थ्रू आप फिर ये कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम जैसे बना रहे हो तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेना होगा। इस पूरे एनवायरनमेंट को आप डिलीट भी कर दोगे ना, तो 1 बाई 1 अगर आप ये कमांड रन करते जाओगे ना, एक एक कमांड को कॉपी करते जाओ और रन करते जाओ, तो आपका विद इन अ मिनट पूरा एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाएगा। और यही चीज़ जब टेराफॉर्म बताएंगे तो टेराफॉर्म पे भी यही चीज़ होती है कि मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट बनी है, बस मैंने उसको रन किया और 5 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे, 5 मिनट में पूरा एनवायरनमेंट बिल्ड होके आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग की हैं, जब वो स्क्रिप्टिंग पे आएंगे तब बताएंगे। तो अभी मेरे पास 2 स्नैपशॉट क्रिएट हो गए। फिर स्नैपशॉट शेड्यूल पे जाके या तो यहीं से हम कर सकते हैं कि हमें कब चाहिए स्नैपशॉट, क्या टाइमिंग रखनी है, वीकेंड किस डेट में चाहिए, किस डे पे चाहिए। तो शेड्यूल ठीक, सेंट्रल 1 रीजन के लिए, क्योंकि मैंने जहां पे भी क्रिएट किया है सब जगह रीजनली बनाया है। ठीक, यहाँ पे भी मैं रीजनल लूंगा, स्नैपशॉट स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि स्टोरेज के लिए हमें पे करना होगा, हमेशा याद रखना ये चीज। कोई भी स्नैपशॉट अगर क्रिएट होगा तो वो एक स्टोरेज की एक लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, और फॉर दैट वी हैव टू पे टू गूगल। स्टोरेज पे इनकमिंग का कोई चार्जेस नहीं होता, बट जो डेटा स्टोर होता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, क्या कितने जीबी का है, कितने एमबी का है, कितने टीबी का है, उसके हिसाब से हमें पे करना होता है। ठीक, शेड्यूल डेली लेना है, वीकली लेना है, आवर्ली लेना है, या मंथली भी कर सकते हैं इसको। अब संडे संडे लेना है 5 to 6, ठीक है। ऑटो डिलीट स्नैपशॉट आफ्टर कितने टाइम पे डिलीट करना है, 14 डे पे करना है, 7 डे पे करना है, 5 डे पे करना है, वो हम दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर डिलीशन रूल, कीप स्नैपशॉट डिलीट स्नैपशॉट ओल्डर देन 7 days। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा ना, फिर तो नहीं बन पाएगा 7 डेज के बाद, इससे नहीं बना हाँ। अब पाएंगे। मैंने संडे संडे का रखा है, मेरी जो स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है वो 7 दिन में क्रिएट होगा, मतलब नेक्स्ट संडे जो भी स्नैपशॉट क्रिएट होगा वो नया होगा, लेकिन जो पुराना स्नैपशॉट होगा पिछले हफ्ते का वो डिलीट हो वो जाएगा। डिलीट। और अगर यहाँ पे कीप स्नैपशॉट सेलेक्ट कर ले तो क्या चीज? डिलीशन, डिलीशन रूल में 2 ऑप्शन है जिसमें आपने सेलेक्ट किया कीप डिलीट स्नैपशॉट स्नैपशॉट। करोगे तो तुम्हारा स्टोरेज पे बढ़ता जाएगा दो, लोड, और उसके दोनों लिए रहेगा, हाँ वो फिर तो रहेगा। दोनों रहेगा। स्नैपशॉट डिलीट नहीं होगा, ये तो डिलीशन रूल है ना। मतलब कि अगर कीप स्नैपशॉट रख लिया तो स्नैपशॉट तो डिलीट हो नहीं रहा है, तो वो तुम्हारे स्टोरेज पे डेटा बढ़ता जाएगा, और जितना डेटा इंक्रीज होता जाएगा उतना ज्यादा तुम्हारा चार्ज बढ़ता जाएगा। बट समटाइम ऐसा होगा ना कि पुराना भी रखना है और नया का भी स्नैपशॉट रखना है, हम्म तो कीप स्नैपशॉट सेलेक्ट करेंगे ना। इस नंबर ऑफ डेज तुम बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ऑटो डिलीशन का तुम 3 महीने कर ओके। दो, 30 days कर दो, 365 कर दो। अब देखो तो जैसे जैसे पुराना। ऊपर चेंज करना है ना, ऑटो डिलीशन स्नैपशॉट आफ्टर, वैसे नीचे यहाँ पे भी ये देखो चेंज हो रहा ओके, तो मतलब पुराना रहेगा और नया भी रहेगा, है। हाँ, दोनों रहेगा, लेकिन पुराना रहेगा लेकिन 365 डेज के बाद। 365 days पुराना रहेगा। उससे हाँ, अगर तुम उसके 2 साल बाद पीछे डिलीट हो चले जाओ, जाएगा। 1.5 साल पीछे चले जाओ, इवन 366 days, 1 साल 1 दिन भी पीछे जाओगे तो वो स्नैपशॉट तुमको नहीं मिलेगा। समझ गया। ठीक है, यस। फिर इक्विवेलेंट कमांड लाइन, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, ये एक प्रैक्टिस के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लोज किया, यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब ये मेरा यहाँ पे
अब मैं कोई मशीन फिर से बनाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो स्नैपशॉट मेरे पास क्लियर है ये। अब मैं एक नई मशीन बनाऊँ और उसमें ये स्नैपशॉट वाली पॉलिसी लगा दूँ। ये मैनुअल वर्क है, अभी इसमें ऑटोमेशन कहीं पे भी नहीं आया है। तो जितनी भी मशीनें मैं बनाऊंगा उतनी मशीनों में मुझे स्नैपशॉट का ये मैनुअली एफर्ट करना होगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे इंस्टेंस अभी जी क्लाउड सेल से नहीं कर सकते? अभी क्लाउड सेल का क्लाउड सेल से क्या करना है, मशीन क्रिएट करनी है? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं यार जो ये लोग। जो जो पहले से रख रखा है, क्योंकि ऐसे मैनुअल तो हमने किया ही है, क्रिएट वीएम है, हाँ, हमको ये कमांड उठानी है, बस मशीन नेम यहाँ पे लेकिन चेंज करना है। मशीन नेम चेंज करना है। ठीक, प्रोजेक्ट हमारा यही रहेगा, सेंट्रल यूएस 1A जो रहेगा, मशीन टाइप सेम रखेंगे। ठीक, नेटवर्क बीपीसी सबनेट 1 ही रहेगा। ठीक, रीस्टार्ट, नो फेल्योर, मेंटेनेंस, सारा कुछ यही रहेगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे स्नैपशॉट अटैच करने वाला ऑप्शन कहाँ से है, क्योंकि वो हमने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे चूज कर लेते हैं। जब हमें नहीं पता होता फर्स्ट टाइम कोई भी चीज, अब यूएस सेंट्रल 1 पे गए, हमने ए किया, इसको मशीन यही रखे, डेबियन इमेज लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्नैपशॉट का कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होना ही चाहिए। नेटवर्क सबनेट 1 ले रखा है, ठीक है, इंफेरर नन कर दिया, ये हटा दिया। ठीक, डिस्क एडिशनल डिस्क हमें नहीं देनी है, सिक्योरिटी एसएसएच की। हाँ देखो, जहाँ पे गूगल मैनेज नहीं होता है वहाँ पे ये एसएसएच की हमें देनी पड़ती है। अगर लिनक्स का सर्वर है या फिर विंडोज़ का सर्वर है तो हमको अपना कोई जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स होता है, लाइक जैसे यहाँ पे बताए थे ना अभी कि सिक्योर करने के लिए हमको एक फाइल मिलती है, ये हो गई सर्टिफिकेट टाइप की, ये सर्टिफिकेट हमको अटैच करना होता है। और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे गूगल मैनेज ही यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद मैनेजमेंट में ये प्रिमिटिबल वीएम, फिर सोल टेंडेंसी, ठीक है, इंस्टेंस 2, ठीक है। ठीक, मशीन क्रिएट किया। अब ये इंस्टेंस 2 पे हमारी केवल एक डिस्क है, इसके लिए फिर से हम ये आगे इस मशीन का ओएस इन्फो ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। स्नैपशॉट पे मेरे पास स्नैपशॉट नहीं, लेकिन स्नैपशॉट शेड्यूल करना है, इस पे आ जाते हैं। चाहे स्नैपशॉट एक बार क्रिएट कर दिए तो एडिट का भी ऑप्शन नहीं है, सीधा डिलीट ही करेंगे। नहीं, शेड्यूल पे नहीं आएगा, वो तो शेड्यूलर तो वैसे ही चलता रहेगा, स्नैपशॉट पे ऑप्शन आएगा। अब स्नैपशॉट पे होता क्या है कि हम यहाँ पे लेबल एक क्रिएट करते हैं। सपोज कोई मैंने लेबल बनाया
स्नैपशॉट इक्वल टू यस। क्या चल रहा है? ठीक, स्नैपशॉट यस ये करके लेबल आ गया हमारा, और इसको हम सर्वर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और इसको अब ये तो हो गया हमारा मैनुअल प्रोसेस कि हमें जितना भी है उस पे स्नैपशॉट हमको क्रिएट करना है और उसको शेड्यूल कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। स्नैपशॉट 2 आ गया। डिस्क, ये क्यों नहीं आ रहा? ये सेकेंडरी डिस्क मेरी क्यों नहीं आ रही भाई? सेंट्रल 1 के लिए ही है ना, तो ये भी मेरा सेंट्रल 1 के लिए होना चाहिए। ठीक, तो ये यूएस सेंट्रल 1 लिया है ना मैंने। स्नैपशॉट, अब नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट सेशन में स्नैपशॉट को ऑटोमेट कैसे करते हैं, इसको क्रिएट स्नैपशॉट पहले देख लें इसमें आ रहा है कि नहीं। सोर्स डिस्क, हाँ ये आ गई ना। स्नैपशॉट 2 लेबल कब, या स्नैपशॉट ही लिखता हूँ, स्नैपशॉट यस। ठीक, रीजन, मल्टी रीजन या मल्टी रीजन कर दिया क्या इसको? यस। चलो कोई नहीं, बाद में चेंज कर देंगे या डिलीट कर देंगे। अब ये यहाँ से हो गया। अब मेरे को जो भी वीएम है उस पे जाके ये लेबल अप्लाई करना होता है, और इसके ऑटोमेशन के लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट्स बनानी होती हैं जो मशीन के को ऑटोमेट करने के लिए लगाना होता है। ठीक, तो जब वो ऑटोमेटिक स्नैपशॉट और ऑटोमेटिक शेड्यूल करेंगे उसको, तो वहां पे आ जाएगा वो। तो उसमें अभी अभी तो मैनुअल वाला प्रोसेस बता रहे हैं, तो उस चीज पे अभी फोकस मत करना आप लोग। ये नेक्स्ट सेशन पे बताएंगे कि कैसे ऑटोमेट करते हैं क्लाउड फंक्शन और क्लाउड रन को यूज करके। एडिट किया लेबल, स्नैपशॉट वैल्यू यस। ठीक है, ये लेबल दे देते हैं यहाँ पे कि लेबल हमें क्या देना है। मशीन क्रिएट करते समय भी हम ये लेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक तो अब दो चीज़ें समझ में आ गई। एक तो अगर मुझे स्नैपशॉट ऑटोमेशन पे जाना है और ऑटोमेट करना है इस चीज़ को, तो मैं लेबल वहाँ पे क्रिएट करके यहाँ लेबल दूंगा, और इसी लेबल को मैं फिर क्लाउड फंक्शन और क्लाउड रन पे जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो ऑटोमेशन के लिए आता है। और दूसरी चीज, टैग का यूज क्या होता है? कोई भी फायरवॉल रूल अगर मैंने बना रखा है, तो उस फायरवॉल रूल पे टैग बेस्ड फायरवॉल यहाँ पे अप्लाई होता है। जो भी टैग हमने वहां पे क्रिएट किया है, उस टैग को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो सेम फायरवॉल रूल मेरा यहाँ अप्लाई हो जाएगा। और एक मशीन पे मल्टीपल फायरवॉल रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिलीशन रूल पे कीप डिस्क और डिलीट डिस्क। अगर मैं कीप डिस्क रखूंगा और मशीन को डिलीट करूंगा, तो मेरी डिस्क रह जाएगी। अब इंस्टांस 2 है, तो बूट डिस्क भी होगी। वो किस नाम से होगी? इंस्टांस 2 के नाम से होगी। ये मैंने करके और इसको सेव कर दिया। अब कीप डिस्क का भी दिखा देते हैं कि इस मशीन को जब इंस्टांस 2 को मैं डिलीट करूंगा, तो इससे रिलेटेड जो डिस्क होगी मेरी, वो डिस्क एज इट इज रहेगी। तो पहले तो हम
नहीं हुआ, एरर आ गया। ये आ गए डिस्क में, डिस्क, स्नैपशॉट और इमेज, ये 3 चीज़ें हो गई हैं। अभी डिस्क में देखो इंस्टेंस 2 है मेरे पास। अब अगर मैं मशीन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इंस्टेंस 2 को, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया था कीप डिस्क का ऑप्शन, ये डिलीट, ठीक है। इंस्टेंस 2 रिफ्रेश, ठीक है। इंस्टेंस डिलीटेड, डिलीट हो गया। अब हम डिस्क पे, डिस्क भी डिलीट हो जानी चाहिए, बट मैंने कीप डिस्क का ऑप्शन लिया था, तो यहाँ से मेरी, अब मैं इसको हार्ड रिफ्रेश भी करके देख लेता हूँ। डिस्क मेरी डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। और इन यूज बाई कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ, कोई भी मशीन नेम नहीं आ रहा। जैसे इसमें मशीन नेम आ रहा है, इसमें भी मशीन नेम आ रहा है, तो मतलब ये कहीं पे यूज नहीं हो रही है। तो इस, अब मुझे क्या है कि इसी डिस्क को यूज करके मुझे नई मशीन बनानी है, ठीक। क्रिएट इंस्टेंस, डिस्क कौन सी है मेरी, जो इंस्टेंस 2 के डिस्क थी, इसको मैंने दे दिया 1, ठीक है। सेंट्रल 1 ए, सेम ऑप्शन लेके चलते हैं। देखो एग्जिस्टिंग डिस्क आ गई, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। हम नेटवर्किंग में बस हमें सबनेट 1 है, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं। और इसको हमने मैनेजमेंट में जाके प्रिम्प्टेबल वीएम ऑन कर दिया, और इसको, अब देखो इसकी कॉस्ट कितनी कम हो जाती है। क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करो, और यहाँ पे आके ये मैंने बूट डिस्क चेंज की है, मतलब मशीन को डिलीट किया है बूट डिस्क को रख के, और जब मशीन डिलीट हो गई है, मेरी बूट डिस्क जो बची है, उसी बूट डिस्क से मैंने दूसरी मशीन बना दी है विद न्यू नेम। अब ये आ गया इंस्टेंस 2, ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे डिस्क यही यूज करके रखना है, सेम डिस्क रखना है, और एक नई मशीन बनानी है, और उस मशीन को डिलीट कर देना है, या तो कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू आ जाए या कुछ आ जाए ऐसा कि वो मशीन मुझे डिलीट करनी पड़े, तो मैं उस मशीन को डिलीट करूंगा, कीप डिस्क रखूंगा, क्योंकि डिस्क सी ड्राइव में इसका डेटा होगा और कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, तो उस डिस्क को ही यूज करके मैं एक नई मशीन बना दूंगा, ठीक है। क्लियर है? आज के सेशन में कोई डाउट अभी तक? स्नैपशॉट और इमेज, हाँ अमित जी, जो कीप डिस्क है, जैसे सपोज आप कह रहे हैं कि कोई मशीन डिलीट करके दोबारा बनाएंगे, तो इसमें ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हम इसमें ऐड करते हैं, जो डिस्क उसको रखेगा कि ये पूरा सी ड्राइव को भी रखेगा? ये जिस भी डिस्क पे लगाओगे
उसको रखेगा, दोनों डिस्क पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी शायद लास्ट टाइम आपने उस पे देखा होगा, एक्सटर्नल डिस्क पे देखा था ये चीज करके, जी जी कि जी। जो मेरी एक्सटर्नल डिस्क थी अगर उस पे मैंने कीप डिस्क रखा था तो मशीन डिलीट करने के बाद मेरी एक्सटर्नल डिस्क भी एज इट इज थी, और उस ओके जी एक्सटर्नल डिस्क को मैं अटैच कर सकता था किसी दूसरी मशीन पे। जी। ओके, ठीक है, अभी और ठीक है, कुछ, डन। नो, किसी और को कोई कंफ्यूजन? तो कल यही देख लेना कि कैसे स्नैपशॉट बनाते हैं, कैसे डिस्क इमेज क्रिएट करते हैं, और इमेज से और स्नैपशॉट से मशीन कैसे बनाते हैं। पुरानी जो भी मशीन है वो डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। यू कांट डिलीट डिस्क इज अटैच टू एन इंस्टेंस। तो पहले हमें इंस्टेंस डिलीट करना होगा या फिर इनको डीअटैच करने के डिटैच लिए। करना होगा वहाँ। एक क्वेश्चन था अमित जी, हम्म, जो ये डिस्क हमने हम जो बनाए, हाँ, ठीक है, और उसको किसी भी इंस्टेंस के साथ अटैच कर देते हैं या फिर डीअटैच कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो अटैच और डिटैच है, ये एक ही वीपीसी में कर सकते हैं, दूसरे वीपीसी में इस डिस्क को नहीं अटैच कर सकते। नहीं, ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया था कि प्रैक्टिस करके देखो कि दूसरे बीपीसी में होता है कि नहीं होता, और नहीं होता है तो क्या इशू आ रहा है। वो हाँ, इशू आप तो लोगों को डिस्कस करना था, तो वो यार करना पड़ेगा, तभी मैंने मैं बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया था, हम्म, ठीक है। मैंने एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी से पेयरिंग कर दिया था, उसके हम्म, बाद में मैं ट्राई कर रहा था कि वीपीसी, पहला वीपीसी का जो वीएम है हम्म, उसका डिस्क मतलब डीअटैच करके, हम्म, और फिर दूसरे वीपीसी के पहले वीएम में अटैच करने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं हो रहा है अटैच, वहां पे शो नहीं कर रहा अच्छा, ये अब इस केस में क्या नेटवर्क। आपको ये ऑप्शन आता है कि आप डिस्क को मूव कर सको, एक बीपीसी से दूसरे बीपीसी में डिस्क या मशीन को आप मूव कर पा रहे हो? कैसे कर वही मैं पाओगे? बता रहा हूँ, एरर जो आ रहा था वो आ हम्म, रहा था नेटवर्क का, उसमें हाँ ये ठीक है, दिखा मैं रहा समझ था गया है, एरर आ कि रहा है, नहीं हो पाएगा वो। लेकिन अब उस केस में अगर मुझे यही करना ही है, हम्म, विद इन द बीपीसी हो जाएगा, दूसरे बीपीसी में नहीं हाँ हो। ठीक, हाँ, लेकिन मेरे साथ तो यह है कि यार मुझे तो करना है चाहे जैसे करना हो, तो क्या मैं पूरी पूरी मशीन को एक बीपीसी से उठा के दूसरे बीपीसी में मूव कर सकता हूँ यूजिंग कमांड शेल, जीसीपी क्लाउड शेल, और यूजिंग जीयूआई? तो इसको जरा गूगल पे सर्च करो, क्या कैन वी मूव अ मशीन फ्रॉम वन बीपीसी टू अनदर बीपीसी यूजिंग क्लाउड सेल। ठीक है, हम्म, कमांड मिलेगी, हम्म, उस कमांड को कैसे रन करना है वो पढ़ के देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ कैसे उस कमांड से एक मशीन को विद इन द बीपीसी, मतलब प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में या एक बीपीसी से दूसरे बीपीसी में कैसे मूव करना होता है। और जब अगर आपको वो मूव करना आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस डिस्क को आप कहीं पे भी फिर तो जाके अटैच कर सकते हो। हाँ, मतलब मेरा सिर्फ ये कंसर्न था हम्म, कि अगर मैं मूव नहीं करता हूँ हम्म, तो जो डिस्क मैंने क्रिएट किया है जिस वीपीसी के अंदर में, हम्म, विदाउट मूव मैं उसको पेयरिंग भी कर लूंगा, वहां पे एक्सेस नहीं कर सकता नहीं दूसरे कर सकते, उसमें, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क हमारा चेंज हो रहा करेक्ट, है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये इसीलिए इसीलिए दिया गया था कि आप एक बार प्रैक्टिस करके, मैंने ये भी यस, बोला था, सभी से बोला था, आपने किया बहुत अच्छा है, बाकी लोगों ने शायद नहीं किया है ये। किसने किसने किया है भाई? नहीं, मैं और सुनील उस दिन कर रहे थे, हाँ, फिर ये इश्यू आया तो मैंने आरएनडी की, आरएनडी करने के बाद हम्म, मैंने आइडेंटिफाई किया हम्म, कि आप विद इन द नेटवर्क आप कर करेक्ट, सकते हो, करेक्ट, ये, आउट ऑफ नेटवर्क आपको अभी जैसे आपने बताया हम्म, मूव करने का, तो वो प्रैक्टिस करूंगा। तो ये इसीलिए एंड दिया गया था कि जब आप अपने से कुछ करते हो और उसके बाद आपको इशू आता है, आप उसको सर्च करते हो, तो आपको दो तीन नए ऑप्शन पता चलते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली पूछोगे, मैं डायरेक्टली बता दूंगा, तो आपकी जो नॉलेज है वहीं तक लिमिटेड रह जाएगी, आप अपने मन से कुछ भी नहीं सर्च करोगे, नहीं, मैं उसके तो आगे सिर्फ आप नहीं क्लियर सर्च करोगे।
मैं तो सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ हाँ कि यही होता है। नहीं मतलब वो होता नेटवर्क है, आपने एकदम सही किया क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता है। लेकिन अगर सुनील ने आपके साथ किया तो सुनील को भी पता है। लेकिन क्या अरविंद ने इस चीज की प्रैक्टिस की, ट्राई किया है? जयप्रकाश सरोज ने ट्राई किया है या किसी और ने ट्राई किया? मेरे हिसाब से और किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है, किसी और ने ट्राई किया ही नहीं। अरविंद मैंने नहीं किया है। तो यही चीजें है ना कि जब आप करोगे तो आपको उससे 2-3 नए ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मेरे पास डायरेक्ट आओगे मैं तो एक ही ऑप्शन बताऊंगा, उसमें आप सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर आप ये सोचोगे कि यार चलो ठीक है, इससे तो काम हो गया, हम आगे सर्च करके करें क्या। मेरा तो काम हो गया है, मुझे क्या जरूरत है आगे अपना टाइम वेस्ट करने की या कुछ नया सर्च करने की। इसीलिए पहले होमवर्क करके आओगे, आप जब पूछोगे 2-3 क्वेरी करोगे तब आपको उसमें ये मैंने ट्राई करा है। अच्छा सुनील, उसकी उसकी माइक नहीं चल रही है इसलिए माइक में तो प्रॉब्लम सुनील ने ट्राई किया है, है। ठीक बोल है रहा ठीक है। है ठीक है, वो आ गया, मैसेज आ गया सुनील का। तो इस पे हम कल बैठ के देखते हैं कि कैसे हम एक मशीन को इधर से उधर मूव थ्रू कैसे कर कमांड सकते जीसीपी शेल, क्लाउड शेल के थ्रू हम कैसे मूव करते हैं और फिर उसको कहाँ से हम दूसरी मशीन में ऐड करते हैं। कभी कभी होता है कि अगर मान लो मैंने माइग्रेशन किया, तो माइग्रेशन में क्या होता है कि मैं जो माइग्रेशन के लिए टूल यूज करूंगा, उस टूल को मैंने मान लो प्रोजेक्ट ए में बिल्ड कर दिया, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन ए में है। और जो मशीन मुझे डालनी थी वो मुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालनी थी या किसी और बीपीसी में डालनी थी, लाइक दैट। तो वो मशीन वहां पे मेरी क्रिएट हो गई माइग्रेट होने के बाद। अब उसको मूव कैसे करें? तो या तो हम उस मशीन को वहीं से मूव करें, नहीं तो माइग्रेशन हम फिर से चलाएं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि हम माइग्रेशन फिर से करें उस मशीन का, और या फिर जो मशीन मेरे पास क्लाउड में किसी एक बीपीसी में आ गई है या किसी एक प्रोजेक्ट में आ गई है, उसको दूसरे प्रोजेक्ट में हम मूव करते हैं और मूव करके वहां पे उसको ट्राई करके देखते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं। तो हम ये माइग्रेशन वाला ऑप्शन माइग्रेट तो तब करेंगे जब माइग्रेशन टूल यूज करेंगे, लेकिन मूव करने वाला ऑप्शन माइग्रेशन तो अभी हमें पहले पता होना चाहिए ना। ये माइग्रेशन टूल क्या होता है? माइग्रेशन टूल होता है, जैसे अगर आप ये गूगल की बात करें तो हम्म, गूगल में आपके पास माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन आ रहा है, दैट okay, M4CE, migrate for compute engine. It was previously known as बेलोस्ट्राटा। ठीक है, बेलोस्ट्राटा जो होता है ये माइग्रेशन टूल होता है। अगर इसके बारे में आप okay, लोगों को कुछ पढ़ना है तो तो यहाँ से आ ट्यूटोरियल रहा जाएगा। ये, ठीक 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 है। रिक्वेस्ट डेमो। ये ऐसे नहीं आएगा कुछ, मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ आपको। एक मिनट यार,